तो बच्चों, अब हम थोड़ा सा हिंदी में निबंध लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। ये वैसे बचपन से ही या सुनते आए हैं या लिखते आए हैं कि निबंध बड़ा उपयोगी होता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, किंतु आज तक ये नहीं समझ पाए कि निबंध लिखा कैसे जाए और निबंध कितने प्रकार का होता है। सभी प्रश्नों से ज़्यादा नंबर वाला यह निबंध होता है, इसलिए इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसको लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कैसे इसको लिखें। तो आइए आज इस पर हम चर्चा करते हैं कि निबंध लिखने का तरीका समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि निबंध क्या है और उसके तत्व कौन से हैं, वह सफल निबंध की कसौटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद ही हम उच्च गुणवत्ता का निबंध लेखन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम ये देखना चाहेंगे सबसे पहले कि निबंध क्या है। निबंध क्या है? हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। उपरोक्त परिभाषा से दो तथ्य तो स्पष्ट हो जाते हैं कि निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुसार ही होना चाहिए और निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित होना चाहिए। अर्थात निबंध लेखक के व्यक्तित्व को, उसके मानसिक चिंतन को 100% उजागर करता, यानी निबंध ऐसा लिखना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर उसकी स्वयं की विचारधारा स्पष्ट हो जानी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। समझे? फिर से सुन लीजिए कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। इसके अतिरिक्त लेखक को नदी की धारा सम स्वच्छंदता से बहना चाहिए। किसी अन्य के मत से प्रभावित हुए बिना लेखक का व्यक्तित्व, परिचय या स्वार्थ विषय वस्तु को प्रभावित नहीं करे। लेखक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। नहीं है कि आप जो भी लिखे वो सभी को स्वीकार्य हो, किंतु ये जरूरी है कि आप निष्पक्ष होकर जरूर लिखें, क्योंकि निष्पक्षता ही किसी भी निबंध की प्रथम और अंतिम कसौटी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई बात आप लिखेंगे उसके समर्थक और उसके आलोचक दोनों मिलेंगे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना आपको सबसे पहले अपने लेखन के प्रति ईमानदार होना होगा। आई बात समझ में? आप निष्पक्ष होंगे, किसी का भी पक्ष नहीं रख सकते। तो कुछ अन्य बातें और भी हैं निबंध लेखन को ध्यान। तो पाठक को निबंध पढ़ते हुए सहभागिता का अनुभव हो। लेखक के विचार पाठक को सरलता से समझ में आ जाने चाहिए। जहां तक संभव हो लेखक के अनुभव पाठक को आप बीते अनुभव हो। वस्तुतः किसी भी निबंध की सफलता इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक उससे कितनी आत्मीयता अनुभव करता है। जब पाठक किसी भी निबंध को पढ़ने लगे तो उसे यह आभास हो कि लेखक से उसकी आत्मीयता है। आई बात समझ में? अब ये हमें ध्यान में रखना होना चाहिए
कि हम निबंध कैसे लिखें। बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि निबंध कैसे लिखें। मूलतः हमारा विषय यह था कि निबंध कैसे लिखें। एक आप विधि बताता हूँ। शिक्षण जगत में प्रवेश किया ही था कि एक निराश कर देने वाला अनुभव हुआ मेरे साथ। परीक्षा के पश्चात एक विद्यार्थी से परीक्षा संबंधित वार्तालाप करते हुए कहा, निबंध छोड़ आया क्योंकि याद किया हुआ नहीं था। मैंने आज निबंध छोड़ दिया क्योंकि याद नहीं था। उसने बोला। मैं अचंभित होते हुए उससे पूछा, निबंध को भी याद करना होता है क्या? किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैं अपने काफी विचार मंथन में डूब गया और उसके बाद मुझे पता लगा कि जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है इसमें कुछ खामी है। आज तक हम यह नहीं समझ पाए कि पाठ्यक्रम में निबंध लेखन जो है उसको क्यों जोड़ा गया है। किंतु जब कक्षा में कभी वाद विवाद होता है बच्चों में, यह अक्सर कहा जाता है कि अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो तो विवाद का हल हिंसा में खोजते हो। तो हमारी समझ में सारी शिक्षण व्यवस्था ही असफल है। विचारों को उचित तरीके से स्पष्ट कर पाने की कला को सीखना ही निबंध लेखन का मूल मंतव्य है कि हम अपने विचारों को अच्छी तरीके से कह सकें। यही कला सीखना ही निबंध का उद्देश्य होता है। यही कला सिखाना ही निबंध का उद्देश्य होता है। मित्रों, बच्चों, निबंध को कैसे लिखें इसको जानने के लिए कुछ बातें हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों समाहित किया गया है, सबसे पहले इसको जानते हैं। नंबर 1, विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख पाए। आई बात समझ में? निबंध लेखन क्यों रखा गया है कि आप उसको अपनी बातों को अच्छी तरीके से कह सकें, अपनी बातों को एकत्र कर सकें। नंबर 2, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाएं। नंबर 3, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख जाए। किसी भी विषय पर छात्रों को स्वयं के विचार हों, ये नहीं कि रटी रटाई भाषा किताब की या किसी की भी रटी रटाई भाषा लिख दें। अपने अंतर्वैयक्तिक विचारों को भी व्यक्त करने की क्षमता का विकास उनमें होना चाहिए। नंबर 5वां है, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके कि उनके अपने क्या विचार हैं। इस विचार को निश्चित करने के लिए निबंध लेखन की कला का विकास किया गया। अगला है, संवेदनात्मक व वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके। नंबर 7वां है, वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे सके। नंबर 8 है, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सके। नंबर 9 है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। देखिए, आलोचना करना बुरी बात नहीं है। आलोचक, सफल आलोचक वही होता है जो किसी भी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई दोनों को जानता है। इसलिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। ये नहीं कि कोई भी चीज सामने आ गई तो उसको जैसे के तैसे स्वीकार कर लिया, नहीं। 10वां और महत्वपूर्ण, आपने सुना होगा रट्टू तोता न बने बल्कि एक विचारशील प्राणी बने। यही 10 बातें निबंध जो है वह सिखाता है। अब हम देखेंगे
कि निबंध किस प्रकार से लिखें। तो बच्चों, हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि निबंध के विषय पर अधिक से अधिक जानकारी हमें एकत्र करनी लेनी चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट और पुस्तकालयों की मदद भी ले सकते हैं। अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक किताबों को पढ़ना होगा। आप अपने शिक्षक से भी विषय से संबंधित किताबों या लेखों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी परिभाषा या वक्तव्य को प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे लिख लें और उसका स्रोत भी नोट कर लें कि उसको आपने कहाँ से लिया है। विशेषकर आपकी सोच को बदल देती है। महापुरुषों की युक्तियाँ अवश्य लिखकर याद कर लें और ध्यान रहे कि अध्ययन करने के पीछे का उद्देश्य चीज़ों को रटना नहीं बल्कि अपने आप को बढ़ाना है, अपनी सोच को विकसित करना है। क्योंकि निबंध कभी रट करके नहीं लिखा जाता। निबंध मस्तिष्क का विषय है, सोच का विषय है। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। अपनी बात पर को लिखना है। वहां पर किसी भी तथ्य पर, किसी भी बिंदु पर आपको अपनी राय देना है, आपको अपने विचार देने हैं। तो इसका मतलब अगर आप रटेंगे तो जाहिर सी बात है कि किताब की रटी हुई भाषा लिखेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको रटना नहीं है बल्कि अपने आप के ज्ञान को, अपने आप की मौलिकता को, अपने आप की सोच को बढ़ाना है, उसे विकसित करना है। नंबर 1। नंबर 2, पहले से लिखे उत्कृष्ट निबंधों का अध्ययन करें। जो भी निबंध अच्छे प्रकार से लिखे गए हैं, अच्छे राइटर्स के हैं, उनको हम पढ़ें। और जब ऐसा करने लगें तो हमको अच्छे निबंध के प्रारूप को समझना होगा कि अच्छे निबंध किस प्रारूप में लिखे जाते हैं। और यहाँ यह भी जरूरी नहीं है कि आप उसी विषय पर निबंध लिखें जिस विषय पर आपने पढ़ा है या जिस विषय पर अच्छे राइटर ने या उसको लिखा है। उसी विषय पर निबंध आप